पूरा वीडियो देखने पर मिलेंगे फ्री कॉइन्स, जिससे आप सुन सकते हैं पॉकेट एफएम के फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री में। क्या थी शौर्य और शगुन की नई चाल? शराब के नशे में अहान ने खोली किसकी पोल? क्या अहान और शनाया हो जाएंगे अलग? आइए सुनते हैं सीक्रेट अमीरजादा की आगे की कहानी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शगुन शौर्य से पूछती है, पर वो चुपचाप खड़ा मुस्कुराता है और शनाया की ओर देखता है, जो अहान से कुछ दूर अकेली खड़ी थी। उसी समय गौरव शनाया के पास आकर खड़ा हो जाता है। गौरव शगुन का पति है, पर वो हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था और उसके पास आने की कोशिश करता था, पर शनाया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर शनाया की शादी अहान के साथ हो गई और गौरव की शगुन के साथ। इसके बाद भी गौरव शनाया के पास आने का या उससे बात करने को कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हाँ, सूट पहनकर ये फटीचर कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है। शनाया इसके ज्यादा ही भाव बढ़ा रही है। शगुन बोलती है, पर शौर्य की नजर तो सिर्फ उन लोगों पर ही थी। अचानक शगुन की बातें सुन वो अहान की तरफ बढ़ जाता है। अरे भाई, आज तो सूट बूट पे तैयार, ये सब कैसे भाई? कोई बैंक लूट लिया है क्या? वरना जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी औकात तो इन महंगे सूट्स की तरफ देखने की भी नहीं है। शौर्य जानबूझकर तेज आवाज में बोलता है। इससे आसपास खड़े लोगों का ध्यान अहान पर जाता है। कुछ हंसने लगते हैं, कुछ फुसफुसाने, और ये देख अहान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अरे शौर्य, क्यों परेशान कर रहे हो जीजा जी को? तुम तो जानते हो जीजा जी बेरोजगार घर जमाई है, और घर जमाई अपने ससुराल के ही पैसे पर पलते हैं। तभी तो जीजा जी को निकम्मा बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करते हैं। शगुन ये बोलते हुए शौर्य और अहान के पास आ खड़ी होती है। शौर्य शगुन की बात पर हंसने लगता है। अरे जीजा जी, आप इन सब बातों को सीरियसली मत लेना। शौर्य तो है ही मजाकिया। शगुन अहान से कहती है, पर दिल से वो चाहती थी कि अहान इन बातों से खूब हर्ट हो। ओके, सॉरी, पर शनाया अगर इसे इतनी महंगे गिफ्ट दे रही है तो वो इससे प्यार करती है क्या? शौर्य शगुन से पूछता है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन रहम जरूर करती है। शगुन बोलती है और शौर्य उसकी बातों पर जोर से हंसता है। मुझे तो लगता है कि वो इससे प्यार भी नहीं करती। अगर करती तो इसको अकेला छोड़ वहाँ किसी और के साथ क्यों खड़ी होती? शौर्य अहान और शगुन को इशारा कर शनाया को गौरव के साथ खड़े दिखाता है। शगुन कुछ सोचते हुए बोलती है, लगता तो है, पर शनाया को एटलीस्ट यहाँ पार्टी में तो जीजा जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पर जीजा जी, आप बुरा मत मानना, हम लोग हैं ना, आप हमारे साथ ये पार्टी एंजॉय करना। तभी शगुन एक वेटर को रोक उससे एक शराब का ग्लास लेकर अहान को देती है। नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। अहान शगुन को बताता है। ये सुन शौर्य अपना ग्लास अहान के होठों से लगा देता है और जबरदस्ती ड्रिंक पिलाते हुए बोलता है, अरे अहान, ऐसा थोड़ी होता है। इतनी बड़ी पार्टी है, तुम नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। शौर्य अहान को जबरदस्ती अपनी सारी ड्रिंक पिला देता है। जैसे ही शौर्य अपना ग्लास हटा देता है, शगुन अपना ग्लास उसके होठों से लगा देती है। ये तो बहुत गलत बात है जीजा जी। आप शौर्य के ग्लास से पी सकते हैं, पर मेरे नहीं। ये बोलते हुए शगुन अपने ग्लास से सारी ड्रिंक भी अहान को जबरदस्ती पिला देती है। मना करने के बावजूद भी अहान को जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद शौर्य और शगुन बेहद खुश हो रहे थे। अहान बेहद ज्यादा नशे में आ चुका था। नशे की वजह से उसे सब कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तभी यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज पार्टी में आते हैं। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। आनंद गिल भी पार्टी में आ चुके थे और अपने बिजनेस के कुछ खास लोगों से मिल रहे थे। तभी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए शौर्य एक अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस छोटी सी पार्टी पे। ये पार्टी गिल कंस्ट्रक्शंस की बहुत बड़ी कामयाबी की खुशी में हमारे दादाजी ने आप सबके लिए रखी है। पर इस बड़ी सफलता के पीछे हमारे घर के दो अहम सदस्य शनाया और अहान है। शनाया को तो आप सब जानते हैं, पर हमारे जीजा जी अहान को शायद इतना नहीं।
आज अगर वो नहीं होते तो हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे होते। इसलिए मैं चाहता हूँ वो आप सबको अपने बारे में कुछ बताएं और यहाँ आए। शौर्य की बातें सुन शनाया एकदम चौंक जाती है। वो आहान की तरफ देखती है जो नशे में बिल्कुल डूबा हुआ नजर आ रहा था। शनाया डर के मारे उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्टी की भीड़ में जब तक वो पहुंचती है आहान अपने लड़खड़ाए कदम से स्टेज तक पहुंच चुका होता है। अच्छा, तभी तुमने और शगुन ने मुझे जानबूझकर जबरदस्ती मेरे मना करने के बाद भी मुझे इतनी शराब पिलाई है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें आहान पर थी। सभी बड़ी दिलचस्पी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। इससे पहले मैं अपने बारे में आप सबको कुछ बताऊं, मैं पहले अपने साले साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे ही आहान ये बोलता है शौर्य घबरा जाता है। आहान गेस्ट की तरफ मुंह करके बोलता है, तो ये है मेरे साले साहब शौर्य, जो एक नंबर का लालची और चापलूस इंसान है। ये मेरी बीवी शनाया से इतना जलता है कि किसी भी तरह उसे बिजनेस से बेदखल करने की कोशिश करता रहता है, और अब तो ये हम दोनों का रिश्ता भी तोड़वाना चाहता है। आहान को ऐसा बोलता देख दादाजी बीच में बोलते हैं, आहान, ये क्या है? और दादाजी आपके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। आप कहने को शनाया से प्यार बहुत करते हैं, पर हमेशा आपका हर फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। आहान की बातें सुन सब चौंक जाते हैं। तभी शगुन आहान के सामने आ खड़ी होती है। आहान, क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे दादाजी हैं। ये मेरी साली साहिबा। शगुन को देख आहान बोलता है, ये वैसे तो शौर्य से बहुत जलती है तो उसकी कजिन, पर जब शनाया की बात आती है तब तो इसकी जलन का कोई मुकाबला ही नहीं। शनाया को हराने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि शौर्य जिससे ये इतनी नफरत करती है उससे भी हाथ मिला लेगी। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मिलकर आज मुझे और शनाया को बेइज्जत करने के लिए सब किया है, पर मैं हमेशा शनाया के साथ खड़ा हूँ और उसे कभी हारने नहीं दूंगा। ये बोलते बोलते आहान की आंखों में थोड़े आंसू आ गए। तुम लोग जानते हो शनाया तुम सबसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तुम लोग उससे कितना भी चलो या नीचा दिखाओ, पर वो तुम सबसे बहुत प्यार करती है। अपने बिजनेस को भी वो उतना ही प्यार करती है, लेकिन सब उसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इससे पहले कि आहान अपनी बात खत्म कर पाता शौर्य वहां आकर उसको रोकता है। बस, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने हम लोगों की। शौर्य आहान को स्टेज से धक्का देता है और वो सामने खड़ी शनाया के कदमों में आ गिरता है। शौर्य ये देख के जोर से हंसता है। वही तेरी जगह है तो कल भी शनाया के पैरों की जूती था और आज भी वही है। बस करो शौर्य। शनाया जोर से बोलती है। वो पहले आहान को सहारा देने के लिए झुकती है। वो अभी भी नशे में कुछ न कुछ बोल रहा था। उसे अपने पैरों पर खड़ा कर वो उसको सहारा देती है और गुस्से से शौर्य की तरफ देखती है। तुमने और शगुन ने आज सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर एक बात याद रखना, कैसा भी हो लेकिन आहान अब मेरा पति है और उनको कुछ बोलने से पहले याद रखना कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अगली बार ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया की बातें सुन शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। उनको शनाया से ये उम्मीद नहीं थी। वही कुछ हाल यामिनी जी का भी था जो वहां आती है। शनाया आहान को लेकर पार्टी से बाहर निकल जाती है। ये क्या ड्रामा लगा कर रखा है तुम दोनों ने? वो शौर्य और शगुन को ताड़ते हुए पार्टी से बाहर लाकर पूछती है, ये आहान हमारे परिवार पर धब्बा है आंटी, और शनाया इसके साथ रहना चाहती है। शौर्य बोलता है। यामिनी जी एक गहरी सांस लेती है। ये ढाबा अब हमारे परिवार का हिस्सा है। शनाया के पिता ने इसको हमारे गले में बांध दिया है और अब चाहे हमें बुरा लगे या अच्छा, हमें उसके साथ रहना ही होगा। कर सकते हैं, शौर्य बोलता है। यामिनी जी उसे कंफ्यूजन से देखती है। अगर आप हमारा साथ दे तो हम इसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।
पर कैसे? यामिनी जी पूछती है और शौर्य उन्हें अपना प्लान बताता है। शौर्य की बातें सुन उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। यामिनी जी बोलती है और शौर्य मुस्कुराता है। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आखिर वो मेरी बहन है। बड़ी मेहनत के साथ शनाया नशे में डूबे आहान को पार्टी से बाहर लेकर आती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे अपनी कार में बैठाती है और वहां से निकल पड़ती है। शनाया जानती थी कि पार्टी में आज जो कुछ भी हुआ वो शौर्य और शगुन की वजह से हुआ, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी आहान ने बोला वो सच था, पर उसे वो सच सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। घर पहुंचते ही शनाया आहान को उसके बेडरूम में ले जाती है। वो उसको बेड पर लेटाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो उसको लेटाती है आहान उसको पकड़ लेता है और वो अपना बैलेंस खो देती है और आहान के ऊपर गिर जाती है। प्लीज शनाया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। आई लव यू। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आहान की बातें सुन शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी तरह आहान के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से अपने बेडरूम की ओर चली जाती है। पर जो उस रात हुआ वो उसको सोने नहीं देता है और वो पूरी रात करवट बदल बदल कर निकाल देती है। आहान को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और आज भी वो जल्दी उठ गया था। उसे जो रात को हुआ वो सब याद था और सोच सोच कर उसे टेंशन हो रही थी। शनाया उसे माफ करेगी या नहीं। वो जल्दी से जाकर किचन में शनाया के लिए कॉफी बनाता है। किचन में हो रहे शोर से शनाया की आंख खुलती है। वो थोड़ी देर पहले ही सोई थी। वो अपने बेड के पास रखी घड़ी में टाइम देखती है। 8:30 का टाइम देख शनाया उठ जाती है और किचन की ओर जाती है। वहां वो आहान को देखती है जो किचन में खुद से कुछ बात कर रहा था। कल रात के लिए सॉरी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कल जो भी हुआ उसके लिए। शनाया अपना गला साफ करते हुए किचन में पानी लेने को आगे बढ़ती है। शनाया की आवाज सुन आहान घबरा जाता है और जल्दी से उसके लिए कॉफी लेकर आता है। ये आपकी कॉफी, और कल रात के लिए आई एम सॉरी। आहान कप देते हुए उससे बोलता है। फ्रेश कॉफी की खुशबू शनाया को अच्छी लगती है, पर वो बिना कॉफी मग लिए वहां से चली जाती है। शनाया को इस तरह से जाता देख आहान घबरा जाता है। पर कॉफी? वो पूछता है। शनाया बिना पलटे बोलती है, फ्रेश होकर पी लूंगी। शनाया की बात सुन आहान को थोड़ा ठीक तो लगता है, पर उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। जब वो चली जाती है तो आहान किचन में आटा गूंदने की कोशिश करता है। वो शनाया के लिए अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। उधर शनाया को याद आता है कि वो जिस काम के लिए किचन गई थी वो तो उसने किया ही नहीं। वो वापस मुड़कर किचन की तरफ पानी लेने जाती है और वहाँ आहान को आटा गूंदने की कोशिश करते हुए देखती है। अचानक से आहान को लगता है कि उसकी नाक पर कुछ बैठा है। मेरी नाक पर? वो शनाया से बोलता है, पर वो उसे घूर कर देखती है और वो घबरा जाता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बोलते बोलते वो अपनी नाक पर अपना हाथ फेर देता है और सारा आटा उसके चेहरे पर लग जाता है। ये देख शनाया को हंसी आ जाती है और वो वहां से हंसते हुए चली जाती है। शनाया को हंसते देख आहान को बहुत अच्छा लगा। वो भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन पर एक फोन आया। वो हाथ धोकर जल्दी से अपना फोन उठाने गया। फोन पर विक्रम का फोन था और उसका नाम देख आहान के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। आपने मुझे फोन क्यों किया? आहान फोन उठाकर बोलता है और उधर से विक्रम की आवाज आती है। आपने अपने फैसले के बारे में कुछ सोचा? नहीं, और आपको मेरा फैसला पता है। आहान गुस्से में बोलता है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं आपका फैसला बदलवाने के लिए। विक्रम धीरे से बोलता है। कुछ देर शांत रहने के बाद आहान एक गहरी सांस छोड़ता है और धीरे से बोलता है। देखिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा सच कि मैं कोई अमीर ज़्यादा हूँ किसी के सामने आए। इस बात को प्लीज सीक्रेट ही रखिएगा, और रहा सवाल मेरे फैसले का, वो नहीं बदलेगा। इतना कहकर आहान फोन रख देता है और वापस किचन में शनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। उधर शनाया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी।
वो जैसे ही वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने को जाती है और उसका दरवाजा खोलती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। वो गुस्से में वापस किचन की ओर जाती है और आहान को देखती है। ऐसा क्या था शनाया के वार्डरोब में? क्या विक्रम आहान का सीक्रेट सबको बता देगा? क्या शौर्य की चाल कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट अमीरजादा सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और जवाब कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।